तो पार्टिकल एक कर्व पे चल रहा होता है। किसी भी इंस्टेंट पे उस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट एक्सेलरेशन निकालने का कोई एक सिंगल निंजा टेक्निक या फॉर्मूला नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने 1D में पढ़ा है वैसा कोई 2D के लिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन है ही नहीं। तो सर 2D का सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो 2D इज नथिंग बट 1D along x एक्सिस प्लस 1D along y एक्सिस। और 2D तो छोड़ो, 3D भी होता तो 3D का भी कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होता, उसको भी हम कहते हैं 3D इज नथिंग बट 1D along x, 1D along y, 1D along z। यहां पे जो आपको वेक्टर पढ़ाया गया था उसमें बेसिकली आपने मेनली आपने क्या पढ़ा था कि सर कोई अगर वेलोसिटी इधर है या फोर्स है तो उसको ब्रेक करके उसका एक्स कंपोनेंट लेना और वाई कंपोनेंट लेना, मतलब ब्रेक करना। और अगर आपको वाई और एक्स कंपोनेंट पता है उसको मैग्नीट्यूड निकाल के नेट वेक्टर निकालना, यही तो आपने पढ़ा था। और उसी का यूज हम यहां पे मोशन इन 2D में करते हैं। मोशन इन 2D में अगर कहीं पे आपको नेट वेलोसिटी निकालना है तो उसका कोई इक्वेशन नहीं, आपको एक्स का ही निकालना पड़ेगा। और उस एक्स की वेलोसिटी को वाई की वेलोसिटी के साथ वेक्टर मेथड से ऐड करके नेट वेलोसिटी आपको मिल रही होगी। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन देखना है एक्स एक्सिस से तो आप क्या करेंगे, ये एक्स की वेलोसिटी, ये वाई की वेलोसिटी और ये नेट वेलोसिटी, ये एक्स की वेलोसिटी, ये वाई की वेलोसिटी और ये नेट वेलोसिटी। वेक्टर हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है। अगर एक्स एक्सिस एंगल ये थीटा है, ये नेट वेलोसिटी, एक्स एक्सिस एंगल थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर वी बटा वी एक्स, वी बटा वी एक्स। ये डायरेक्शन बता देगा नेट वेलोसिटी का, हाँ बिल्कुल बता देगा, ये थीटा पता चल जाएगा ना ट्रायंगल थ्योरम से। मतलब एक्स की वेलोसिटी एक्स का पोजीशन चेंज करता है, एक्स में डिस्प्लेसमेंट कराता है, वो वाई के से कोई मतलब नहीं रखता। वाई की वेलोसिटी वाई का डिस्प्लेसमेंट उस डिस्प्लेसमेंट देता है, वाई की पोजीशन चेंज करता है, उसको एक्स से कोई मतलब नहीं। एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन कहता है मैं एक्स की वेलोसिटी चेंज करूंगा, वाई मेरे बस की नहीं है, ये कहता है मेरी तरफ देख भी नहीं लेना। वाई की वेलोसिटी वाई का एक्सेलरेशन चेंज करता है, वो इसकी वाली की तरफ देखता भी नहीं। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते तो कभी कभी इनके बीच रिलेशन कैसे निकालते हैं, टाइम से, टाइम की मदद से। टाइम तो कॉमन ही होगा। तो देखिए किसी भी टाइम पे अगर आप पोजीशन वेक्टर लिख रहे हो एक्स आई कैप वाई जे कैप, इसका मतलब है मान लो ये ओरिजिन है 0,0, यहां पे पार्टिकल है तो ये इसकी हो गई पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर से कुछ नहीं कर सकते आप, इस पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लेना पड़ेगा आपको, एक्स, और ये लेना पड़ेगा वाई, एक्स आई एंड वाई जे कैप। तो नेट पोजीशन वेक्टर लिखेंगे आप एक्स आई कैप वाई जे कैप। अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते, क्या करते बेटा, डिफरेंशिएट करते, तो dr बाई dt हो जाएगी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड नेट वेलोसिटी। एक्स का डिफरेंशिएशन होगा dx बाई dt, ये देगा आपको vx। y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dt, ये देगा आपको vy। तो देखिए नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू vx आई कैप vy j कैप। सर यहां से x की वेलोसिटी हमने x की पोजीशन को डिफरेंशिएट करके निकाला, y की वेलोसिटी y की पोजीशन को डिफरेंशिएट करके निकाला, ये x की वेलोसिटी vx आई कैप, y की वेलोसिटी vy j कैप। लेकिन मुझे नेट वेलोसिटी चाहिए, फिर इसमें क्या दिक्कत है, ये 2 + 2 = 2, ये स्केलर एडिशन है। वेलोसिटी बेटा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। अगर मुझे x और y की वेलोसिटी इंडिविजुअल पता चल गई और मुझे नेट वेलोसिटी चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे जो उसका स्पीड बताएगा, √vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे पता चलेगा, तो सर ये x की वेलोसिटी, y की वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट यही तो आएगा tan थीटा बराबर vy बाई vx। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे, dv बाई dt आपका नेट एक्सीलरेशन होगा, vx की डिफरेंशिएशन ax होगा और vy की डिफरेंशिएशन ay होगा। क्लियर है बेटा? और वैसे भी मैंने आपको कई बार बता दिया है, वैसे भी कई बार बता दिया है कि x से v की तरफ जाने के लिए आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। अच्छा v से a तक जाने के लिए आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। सर मजा आ रहा है, और करो ना, और करोगे बेटा नाली में गिर जाओगे, ये बात याद है? हाँ जी सर। अगर आपको पोजीशन दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया हुआ तो डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन। अब सर मान लो एक्सीलरेशन दिया हुआ है तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उल्टा कैसे जाएंगे 2D में? बहुत ईजी है। अगर एक्सीलरेशन मुझे दिया हुआ है ax आई कैप ay j कैप, तो मुझे पता है ना कि मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बट हाउ, बहुत ईजी है। a को मैं लिखता हूं dv बाई dt इज इक्वल टू ax आई कैप ay j कैप, dt को उठा के इधर ले जाओ तो dv बराबर आ जाएगा ax dt आई कैप। बस 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 ध्यान से देखना कि सर ये तो हम 1D में भी करते थे। हाँ, जो काम 1D में करते हैं वही काम आप 2D में करते हैं विद द फ्लेवर ऑफ आई कैप जे कैप, मतलब वेक्टर के साथ। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, इधर t के साथ इंटीग्रेशन होता है, टाइम जब 0 है तो कुछ वेलोसिटी u होगा, किसी टाइम t पे यहाँ पे वेलोसिटी v होगा। सर x की वैल्यू क्या, वो तो दोगे ना, यहाँ पे x मान लो एग्जांपल के लिए तुम्हारा एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मान लो 2t आई कैप मतलब x की एक्सेलरेशन, और 3t स्क्वायर j कैप ये y की एक्सेलरेशन। वही तो है, x की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या 2t और ये 3t स्क्वायर रख दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। सर वेलोसिटी दिया हो तो वही वाली बात हो गई, वेलोसिटी बराबर है vx आई कैप और vy j कैप। मान लीजिए v को आप लिख दो dx बाई dt, इस dt को इधर ले आओ चिपका दो, तो सॉरी dr,
अरे एक्स तो यहाँ पे आएगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट, ये तो नेट डिस्प्लेसमेंट डी आर बाई डी टी, डी टी को इधर लाओ, वी एक्स इंटू डी टी प्लस वी वाई डी टू। सर ये तो मुश्किल हो गया ना, लेकिन ऐसे सवाल नीट में आज तक नहीं पूछे हैं। आज तक इतना मुश्किल सवाल नीट में पूछा ही नहीं है। सर क्यों? क्योंकि नीट में जितने भी सवाल पूछे कांस्टेंट एसिलेशन वाले पूछे। सर हाँ ये तो याद ही नहीं आया जा, हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी तो यूज कर सकते थे तब ना, जब एसिलेशन कांस्टेंट होगा। मान लो एसिलेशन वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। चल एसिलेशन कांस्टेंट होता तब कैसे वेलोसिटी निकालते? अरे बेटा जी, किस्मत की हवा। अगर अगर आपका एसिलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, एक्स का अलग वाई का अलग, एक्स की इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्स का एसिलेशन इनटू टी बराबर एक्स की फाइनल वेलोसिटी, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, एक्स की इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्स की एसिलेशन इनटू टी, ये एक्स की वेलोसिटी होगा। y की फाइनल वेलोसिटी बराबर y की इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इनटू टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगाया सेपरेट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में, पहला इक्वेशन। दूसरा लगाना x बराबर u एक्स टी। देखो एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स की इनिशियल वेलोसिटी एक्स की एसिलेशन पे डिपेंड करता है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, बहुत सिंपल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्स की और वाई की अलग अलग लगेगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, वी वाई का होल स्क्वायर माइनस यू वाई का होल स्क्वायर बराबर 2ay इंटू वाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये कहानी बहुत सिंपल सिंपल से सवाल नीट में पूछे जाते हैं। कैसे सवाल पूछे जाते हैं नीट में जरा देखना। इसी में बता दो कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तुमको बोलेगा कि वेलोसिटी है 2i कैप 3j कैप, एसिलरेशन है 3i कैप प्लस 2j कैप, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी। बताओ क्या करोगे? एसिलेशन आपको फिक्स दिख रहा है, यहाँ पे टाइम तो नहीं है? नहीं सर। तो एक्स एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी, एक्स की इनिशियल वेलोसिटी देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी है, एक्स की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 2 प्लस एक्स का एसिलेशन क्या है 3 इनटू टाइम 2, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 8 आई कैप। वाई की फाइनल वेलोसिटी, वाई की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये वाई की इनिशियल वेलोसिटी 3 प्लस वाई का एसिलेशन 2 इनटू टाइम 2, तो 4 और 3 7 7 जे कैप। अब नेट वेलोसिटी आपका आ गया 8 आई कैप प्लस 7 जे कैप। सिंपल नहीं लग रहा तुम्हें? क्या तुम्हें यही करना था ना बेटा कि एक्स की वेलोसिटी, एक्स का एसिलरेशन पता है तो एक्स की फाइनल वेलोसिटी निकाल दो, एक्स की इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्स की एसिलेशन पता है तो एक्स की फाइनल, वाई की इनिशियल वेलोसिटी पता है, वाई का एसिलेशन पता है तो वाई की फाइनल वेलोसिटी निकाल दो। ऐसा सवाल 3 बार आया है नीट में। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाईथ कोऑर्डिनेट ऑफ मोशन। एक्स एंड वाईथ कोऑर्डिनेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। जैसे मान लो पोजीशन वेक्टर तुमको दिया हुआ है r sin थीटा i कैप r cos थीटा j कैप, तो ये पोजीशन वेक्टर में ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। पोजीशन है ना, तो एक्स की पोजीशन वाई की पोजीशन।